नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम। और अभी बहुत तेज़ धूप हो गई है यहाँ पर। लगभग 10:30 का समय है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब छत पर आया था सुबह 6:30 बजे तो मैंने एक वीडियो शूट किया था, लेकिन किसी कारण से उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। इसीलिए मुझे अभी ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी छत पर हूँ, लगभग 10:30 का समय है। बहुत तेज़ धूप है यहाँ पर। और प्लांट्स देखिए मेरे किस तरह के हैं। सुबह वाटरिंग की थी मैंने और अभी इनमें दिख रहा है कि हाँ वाटरिंग है। कुछ प्लांट ऐसा लग रहा है कि सूख रहे हैं, लेकिन बाकी प्लांट अभी गीले हैं, नम हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप अपने स्वेजिकम के सीड्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। जर्मिनेशन के बाद जब वो सीडलिंग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जैसे इस तरह के हो जाएंगे या इससे कुछ और बड़े हो जाएंगे, तो फिर उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पॉट में। और दूसरे पॉट में शिफ्ट करने के लिए मीडिया आपको मालूम है, मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह की मीडिया आपने लेनी है और उस तरह के मीडिया में आप स्वेजिकम के प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए ये मेरे प्लांट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये सभी कुछ लॉन्ग पॉट पे लगे हैं, लंबे पॉट में लगे हैं। इनका रीज़न एक है, क्योंकि बाकी सब मैंने प्लांट जो लगाए हैं 6 इंच के पॉट हैं या फिर कुछ और पॉट हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, क्योंकि दूसरे जो प्लांट हैं ना उनकी रूट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। स्वेजिकम में थोड़ी सी प्रॉब्लम कह सकते हैं या ख़ासियत कह सकते हैं, उसमें रूट जो है ना वो काफ़ी लंबी जाती है। रूट लंबाई में बहुत जल्दी ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। इसीलिए मुझे इस तरह के लंबे पॉट लेने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं पीछे गोल वाले पॉट आपको दिख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह के पॉट। तो ये लंबे पॉट यहाँ पर लेने पड़ते हैं। क्या होता है, इससे रूट जो है आपकी वो सीधी रहती है। कई बार कोनिकल शेप मिल जाता है आपको, कई बार अलग तरह की रूट्स रहती है। उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, रूट्स चाहे कोनिकल हो चाहे कैसी भी हो, क्योंकि नेचर है। नेचर में हर तरह की रूट्स डेवलप हो जाती हैं। और प्लांट हेल्दी होना चाहिए, प्लांट में फ्लावरिंग होनी चाहिए अच्छी, जैसे जो आप लोग को चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक़ रहता है कुछ इस तरह का कोनिकल शेप लेने का, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, हैबिटेट वाला प्लांट ज़्यादा बेटर है। उसको आप अपने यहाँ से, क्योंकि इस तरह का शेप नेचर में ही डेवलप हो पाता है अच्छे से। अगर आप अपने गमले में या पॉट में लगाते हैं तो उसमें कुछ रूट्स निकल कर ऐसे डेवलप हो जाती हैं कि वो कॉनिकल शेप ना रहकर वो अलग टाइप का, जैसे ये देखिए कई बार इस तरह का हो जाता है, इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है, ये आपको दिख रहा हो अगर तो। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। एक ये है इस तरह से, देखिए एक ये है इस तरह से जाते हैं। ये जो है ना, ये शेप हैबिटेट में ही मोस्टली हमें मिलता है, क्योंकि नेचर में ग्रो होता है और ज़मीन में ये फिर अच्छी ग्रोथ लेकर कॉनिकल शेप ले लेता है। तो अगर आपको स्वेजिकम लगाना है तो जब आप रीपॉट करेंगे तो कुछ इस तरह के लंबे पॉट ले सकते हैं, जिनमें आप अपने स्वेजिकम की सीडलिंग्स को लगा सकते हैं, जिससे कि वो अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये प्लांट नहीं है और आप अभी ये प्लांट लेना नहीं चाहते हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह का आपके पास कोई गमला है, तो उसमें आप इस तरह का छोटा गमला कोई दूसरा यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने छोटे छोटे 2-3 गमले लिए हैं और इनको मैंने लगा दिया है। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल मैंने कुछ किया है, लेकिन आप एक बड़े पॉट में छोटा पॉट इस तरह से लगाकर उसको लगा सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको रूट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी और साल भर फिर आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ ले लेगा। रूट्स अच्छी डेवलप होगी तो आपको बार बार पॉट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको फिर अपरूट करके फिर उसके पॉट को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो रूट्स आपकी बेंड हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी और आप जिस तरह का शेप चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। एक प्लांट आपको दिखाता हूँ, ये रहा स्वेजिकम। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। एक प्लांट आपको दिखाता हूँ, थोड़ी धूप ज़्यादा है, कोशिश करता हूँ कि आपको वो प्लांट अच्छे से दिख पाए। ये देखिए, ये जो है ये स्वेजिकम का प्लांट है। जूम आउट करता हूँ इसको पहले मैं। ये एक स्वेजिकम का प्लांट है और स्वेजिकम का प्लांट सबसे पहले मैंने प्लांट लिया था, लगभग 600 रुपये का उस समय प्लांट मुझे मिला था और 6 इंच का साइज़ था उस प्लांट का। कोडेक्स श्रिंक था पूरा, मैंने उसको इस 9 इंची पॉट में लगा दिया।
9 इंच वाइड पॉट में, और लेंथ कम थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस तरह से ग्रो करता है स्वेजिकम का प्लांट। तो मैंने बहुत ज़्यादा लंबे पॉट में नहीं लगाया, इसमें लगा दिया। बहुत अच्छा कोडेक्स डेवलप हुआ और एकदम राउंड शेप में था, काफ़ी मोटा था। लेकिन कुछ समय बाद जब वो कोडेक्स इस तरह से लेकर इस तरह हो गया, तब मुझे लगा कि शायद रूट्स कहीं से इस गमले को हिट कर रही है, जिस वजह से प्रेशर डाल के प्लांट मेरा मुड़ रहा है। तो फिर मैंने उसको जब अप्रूट किया तो पता चला कि एक रूट के साथ साथ उसमें 2-3 रूट्स और डेवलप हो चुके, नहीं काफ़ी मोटी। बहुत ज़्यादा आइडिया ना होने की वजह से कोनिकल शेप के चक्कर में मैंने एक रूट मेन छोड़ दी, बाकी साइड की जो मोटी मोटी रूट्स थी उनको कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने उसको बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं, नीचे से रॉट हो गया। फिर मुझे ये पूरा प्लांट नीचे से काटना पड़ा, और काटने के बाद फिर मुझे सिर्फ इतनी 2 ब्रांच हैं, थोड़ा सा अंदर सॉइल के इतना अंदर होगा, और लेकिन अब सरवाइव कर गया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखिए इस तरह की लीव्स आती हैं और इस तरह के फ्लावर्स कुछ इसमें आते हैं। तो लेकिन अभी भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी देता है, अच्छी ग्रोथ पर है। तो अभी मैं इसको कुछ समय बाद एक बड़ा पॉट दे दूँगा ताकि अच्छे से ये ग्रोथ ले पाए। और ये कुछ स्वेजिकम देखिए, इनमें क्या है, मैंने सभी लॉन्ग पॉट लिए हैं। लॉन्ग पॉट में क्या होता है, इनकी रूट्स नीचे तक आसानी से डेवलप हो जाती है, और कुछ में ऐसा होता है कि जहाँ पर प्लांट टेढ़ा हो जाता है तो शायद हो सकता है कि उसमें कहीं पर रूट थोड़ी सी नीचे इसके जो बॉटम है उससे टकरा रही हो। तो उस केस में हमें फिर उस प्लांट को अप्रूट करके दोबारा से रिपोर्ट करना होता है। तो इनमें से कुछ प्लांट हैं जिनको मैं अभी दोबारा से रिपोर्ट करूँगा अप्रूट करके। उस समय मैं सेल पोस्ट डालूँगा, अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। कुछ इस तरह के प्लांट्स रहते हैं। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा कोनिकल शेप से इतना ज़्यादा वो नहीं है, मुझे हैबिटेट कुछ प्लांट चाहिए। जैसे मेरे पास एक ये है, एक ये हैबिटेट है, और ये अपने इंडिया का ही है, लेकिन खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। बहुत अच्छा इसका शेप है, आप देखेंगे बहुत अच्छी ब्रांचिंग है इसकी, और फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है। इसके सीड्स मैंने भी सेल के लिए डाले थे, लेकिन अभी कुछ लोगों ने उनको ऑर्डर कर दिया है। अब कुछ समय बाद मैं इनके सारे सीड्स खुद ही ग्रो करने वाला हूँ। और एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और कुछ सजेशन हो तो बताइएगा। अभी मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सारे प्लांट्स मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेंट पर हूँ, और रेंट पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। आपको सारा सामान शिफ्ट करना पड़ता है, प्लांट्स को शिफ्ट करना बहुत लेंदी, बहुत मेहनत का काम रहता है। तो एक तो ये हो सकता है कि मैं गाड़ी लूँ, उस गाड़ी में ये सारे प्लांट्स रखूँ, और हो सकता है सारे प्लांट्स एक बार ना आ पाएँ, तो 2-3 चक्कर में इन प्लांट्स को उसको लगाकर फिर मैं ले जाऊं। क्योंकि बाहर तो कई जगह मैंने देखा है जहां पर प्लांट्स रखने के बाद फिर एक सरफेस तैयार कर देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। सिर्फ पूरी गाड़ी में नीचे सरफेस पर ही प्लांट आ पाएंगे, और एक चक्कर में मेरे ख्याल से 1/3 आ पाएंगे, और उसके बाद फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। एक तो ये काम कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा किराए का। दूसरा एक काम ये कर सकता हूँ कि इन सभी प्लांट्स को मैं अप्रूट करूँ, और अप्रूट करने के बाद फिर मैं उनको किसी कर्टन में या किसी कार्टून में उनको मैं पैक कर लूँ, और इनकी सॉइल मीडिया को किसी बोरे में पैक करके फिर मैं इनको शिफ्ट करूँ। तो ये काम हो सकता है। जो दूसरा काम मैंने बताया, जिनके प्लांट्स को अप्रूव करके, उसमें मेहनत हो जाएगी, हर प्लांट पर उसका नाम मेंशन करना होगा, उसके बाद वहाँ पर ले जाकर उन सभी प्लांट्स को मुझे रिपोर्ट करना होगा, तो थोड़ा सा लेंथी काम है। फ़िलहाल अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि क्या बेस्ट रहेगा। बाकी अगर आप लोग के पास कोई और आइडिया हो जो थोड़ा इजी हो और आपको लगता हो तो सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा। अगर मुझे इजी लगेगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा, अदरवाइज़ या तो मैं गाड़ी पर ले जाऊँगा सीधा रख के, या फिर मैं इनको अप्रूव करके ले जाऊँगा। जैसा मुझे ठीक लगेगा फिर उस समय मैं वैसा करने वाला हूँ। तो ये काम करना। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी स्वेजिकम की। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी स्वेजिकम के सीड्स लिए हैं, तो वो स्वेजिकम के सीड्स अपने ग्रो कीजिए। ग्रो करने के बाद कोशिश कीजिए उनको थोड़ा लॉन्ग पॉट देने की, और लॉन्ग पॉट देंगे तो अच्छे से ग्रो होंगे, उनकी रूट्स अच्छी डेवलप हो जाएगी, और आपका जो प्लांट्स है ना वो अच्छे तैयार हो जाएंगे। आपके स्वेजिकम के अच्छे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मेरा वेरीगेटेड है, एक थोड़ा सा ओबेसा मैंने लिया था वाइट कलर का। इस बार अच्छे से इसमें रूट्स वगैरह लीव्स वगैरह आई हैं। फ्लावरिंग देखते हैं किस तरह की होती है। एक ये है हमारा मल्टी पेटल। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।